जो लोग बैंक में नौकरी करते हैं, अब उनके बारे में पूछो कि मौलाना साहब वो नमाज़ पढ़ते हैं, उनकी नमाज होगी या नहीं होगी? वो कुर्बानी करते हैं, उनकी कुर्बानी होगी कि नहीं होगी? क्लियर कर दूं, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कोई बैंक ऐसा नहीं है जहां सूद का कारोबार लिखा ना जाता हो, दर्ज ना होता हो। स्टेट बैंक ले लो, आईसीआईसीआई बैंक ले लो, ग्रामीण बैंक ले लो, रिजर्व बैंक, कोई भी बैंक हो, आप उसमें नौकरी कर रहे हैं, आप खाते नहीं हैं, आपके अकाउंट में पैसा जमा है, आप उतना ही निकालते हैं जितना आपका है, सूद बढ़ता आप छोड़ देते हैं, आप नहीं खा रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ खाना ही नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया लानतुल्लाहि अला आकिलिर रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदही व क़ालहुम सवाउन। अल्लाह के नबी की यह हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की लानत हो सूद खाने वाले पर। सुनिए, अल्लाह की लानत हो सूद खाने वाले पर। डेढ़ फुटिया ने तो आपको हंसाया है, हम यहाँ कुरान सुना रहे हैं, हदीस सुना रहे हैं। बेचारा रास्ते में हमसे कह रहा था, मौलाना साहब हमको इतना कुरान हदीस नहीं आती है, हम तो भीख मांगा करते थे, 2 रुपए 4 रुपए कोई देते। अल्लाह ने कहा जिसके पास जैसा इल्म है उसने बताया। मेरे भाइयों, या कुरान है और हदीस है, एक तरफ आयत है एक तरफ हदीस है। सुनो, लानल्लाहु अला आकिलिर रिबा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह की लानत हो सूद खाने वाले पर, व मुकिलहु सूद खिलाने वाले पर, सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, व कातिबहु सूद लिखने वाले के ऊपर। जर्जी साहब सूद खाते नहीं हैं, किसी को 1 लाख दे के 10 भी नहीं ले रहे हैं। बैंक में मेरा भी पैसा 1 लाख जमा है, 1 साल के बाद निकाल रहे हैं तो 1 ही लाख निकाल रहे हैं, जो बढ़ गया ब्याज वो हम नहीं ले रहे। नहीं साहब, ब्याज हम नहीं खाएंगे, लेकिन हम बैंक में नौकरी कर रहे हैं। आपका 1 लाख का 1,03,000 हो गया, हम लिख तो रहे हैं, हम चढ़ा तो रहे हैं कि 1,03,000, आपका बढ़ गया, लिख तो रहे हैं हम 1,03,000। ये लिखने पर भी लानत। और क्या कहा? वह शाहिदही, गवाही देने वाला, सूद लेने वाले की भी गवाही, सूद देने वाले। हाँ मेरे सामने इसने दिया था, हाँ मेरे सामने इसने लिया था, इन दोनों गवाहों पर भी लानत। और क्या कहा अल्लाह के रसूल ने? वक़ालहुम सवाउन, ये सब बराबर हैं, खाओ या ना खाओ, लिख रहे हो खाने वाले के बराबर, उस पर भी लानत। अब ये बताइए कि आप बैंक से अपना ही 1 लाख रुपए निकाल के लाए हो, 10,000 का बकरा लेके कुर्बानी कर रहे हो, लेकिन सूदी कारोबार लिखते तो हो, काम है, एंट्री तो करते हो, आपकी कुर्बानी कहां से जायज हो जाएगी? आप नहीं खा रहे, लिखते हैं, खाने वाले के बराबर हैं। कभी झगड़ा हो गया, आपने कहा नहीं साहब इनका 1 लाख रुपए जमा था और इंटरेस्ट बढ़ते हुए आज 1,05,000 हो गया, आप गवाही दे रहे हैं, आपने गवाही दी, खाया नहीं है लेकिन गवाही दी, आप बराबर हो गए खाने वाले के। सूद का मामला देख रहे हैं कितना पेचीदा है, सूद का मंजर देख रहे हैं आप, ये भी एक नाजायज तरीका है माल खाने का। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, हाय ईमानो वालो तुम एक दूसरे के माल को नाजायज तरीके से, बातिल तरीके से मत खाओ। मदद करना सीखो, ताउन करना सीखो। अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम अल्लाह पर वैसे भरोसा कर लो जैसे करना चाहिए, तो अल्लाह तुम्हें ऐसे ही रिज़्क देगा खाने के लिए जैसे चिड़ियां भूखे पेट घोंसलों से निकलती हैं और शाम को जब आती हैं तो पेट भरा हुआ होता है। अच्छा, हम और आप कितनी रोटी खा सकते हैं? 2 बड़ी है, 3 4 छोटी छोटी, हम लोगों के यहाँ बड़ी बनती हैं, आपके यहाँ छोटी बनती है, बड़ी भी बनती है आप लोगों के यहाँ, मैं जानता हूँ। कलाई की रोटी तो बहुत ही बड़ी बनती है। अब सुनिए मेरे भाइयों, यहाँ आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो जब उसकी तकरीर चल रही थी तो आप बोले, हंसे, सब कुछ हुआ, लेकिन यहाँ सुनिए आप कितनी खा लेंगे। एक मछली होती है, व्हेल मछली, सुना है नाम? व्हेल मछली, जानते हो वो समंदर में जब घूमती है, समंदर में रहती है, वो एक दिन में कितना खाती है? मुँह फाड़ा सारी मछलियों को खा गई।
जो मुंह में आ रहा है। एक दिन में 40 टन, 1 किलो नहीं, 2 किलो नहीं, 3 किलो नहीं, 40 टन खाती है। 100 किलो का 1 कुंटल, 100 कुंटल का 1 टन, देख रहे हैं ना। 100 किलो का 1 कुंटल और 100 कुंटल का 1 टन कितना खाती है? 40 टन। कितने दिन में? 1 दिन में। मेरा रब वो है जो व्हील मछली को भी समंदर की तारीकी में, अंधेरे में 40 टन उसको खाना खिलाता है, 40 टन उसके पेट में पहुंचाता है। उस मछली को भी भूखा नहीं सोने देता है। आए 2 रोटी, 3 रोटी, 5 रोटी के लिए सूद खाने वालों, चोरी करने वालों, डकैती डालने वालों, तुम्हें अपने रब के ऊपर भरोसा क्यों नहीं है? मेरा रब तो 40 टन, 100 टन का 100 किलो का, 100 कुंटल का 1 टन, 40 टन मछली को, व्हील मछली को खिलाता है। मेरा रब तो उसको भी भूखा नहीं सुलाता है। तुझे अपने रब के ऊपर भरोसा क्यों नहीं रहा है? तू अपने भाई की मजबूरी का फायदा क्यों उठा रहा है? तू उसको 1 लाख देकर 1,10,000 क्यों ले रहा है? तू उससे 100 रुपए की जगह पर 500 रुपए क्यों ले रहा है? तू कैसा मुसलमान है? तुझे अपने रब के ऊपर भरोसा क्यों नहीं रहा? तुझे अपने रब की, अपने अल्लाह की जात के ऊपर तवक्कुल क्यों नहीं रहा? तो तवक्कुल कर, भरोसा कर। मेरा रब जब उस मछली को भूखा नहीं सोने देता है, तू तो अशरफुल मखलूकात है, तू तो अफजल है, तू तो सबसे बेहतर है, तू तो नमाज पढ़ने वाला और रोजा रखने वाला है। तू अपने रब को अच्छी तरीके से जानता है। तू मुसलमान भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता भी है, तू नमाज का भी पाबंद है। फिर तुझे अपने रब के ऊपर भरोसा क्यों नहीं है? तू अपने रब के ऊपर भरोसा कर। अल्लाह कहता मेरे बंदो, मेरे ऊपर वैसे ही भरोसा करो जैसे करना चाहिए, तो हम तुम्हें भी वैसे ही रिस्क देंगे, रोजी देंगे, जैसे हम चिड़ियों को देते हैं। वो सुबह उड़ती हैं तो भूखी होती हैं, लेकिन शाम को जब वो जंगलों से अपने घोंसलों में जाती है तो उनका पेट भरा हुआ होता है। हम तुम्हें भूखा उठाएंगे जरूर, लेकिन भूखा सुलाएंगे नहीं। तुम भरोसा तो करो मेरे ऊपर। हम तो मुसलमान हैं, हमें क्यों नहीं देगा? हमारा रब तो वो है, हमारा परवरदिगार तो वो है जो काली रात में, काले जंगल में, काले पहाड़ पर काले रंग की जब चींटी चलती है तो इतनी बुलंदी से वो उस चींटी को भी देखता है। उसके जब पैर के रखने की जो आहट होती है, हमारा रब उस आहट को भी सुन लेता है, उसको भी ग़िज़ा देता है। अल्लाह ने उसको पेट दिया है तो ऐसी नाक भी दी है उस मामूली चींटी को कि हम अपने बगल की, अपने हाथ की चीज को नहीं सूंघ पाएंगे, लेकिन उस चींटी को देखो, उसकी ग़िज़ा 1 मंजिल की दूरी पर रखी है, 2 मंजिल पर रखी हुई है, लेकिन उसकी नाक में अल्लाह ने इतनी स्पिरिट दे दी, इतनी स्ट्रॉन्ग बना दी, खुशबू सूंघने की उसको ऐसी शक्ति दे दी कि वो अपना रोजी रिस्क तलाश करने के लिए 2 मंजिल पर चली जाती है। मेरा रब उस चींटी को भी हौसला देता है, उसको भी नाक दिया है, उसको भी रोजी देता है, मछलियों को भी देता है। अरे हम किसको क्या देंगे? हम अपने दोस्तों को दस्तरखान पे बिठाएंगे, खिलाएंगे, लेकिन अपने दुश्मन को हम देखना भी गवारा नहीं करेंगे। शादी मेरे बेटे की है, हम अपने यार दोस्तों को बुलाएंगे, लेकिन अपने दुश्मन को हम नजरअंदाज कर देंगे। मेरे भाइयों, हम दोस्तों को खिलाएंगे, पिलाएंगे, लेकिन दुश्मन को भूल जाएंगे, उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेंगे। मेरा रब तो वो है जो दोस्त को भी खिलाता है, दुश्मन को भी खिला रहा है, नमाज पढ़े उसको भी दे रहा है, न पढ़े उसको भी दे रहा है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करता है वो उसको भी देता है, और जो मूर्तियों की पूजा कर रहा है
वो है जो दोस्त दुश्मन नहीं, वो सबको देता है। 90 साल के एक बूढ़े को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दस्तरखान से उठा दिया था, ये कहकर कि तू आग का नाम लेकर खा रहा है, रख अल्लाह का नाम ले। उसने कहा नहीं लेंगे, आग ही मेरा रब है। भगा दिया उसको। जिब्रील आ गए, हाय इब्राहिम, तुमने आज उस बूढ़े को बुलाया और खाना भी नहीं खिलाया, भगा दिया, जाओ उसको पकड़ के लाओ और खिलाओ। जिब्रील से इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे, अरे वो तो अल्लाह का नाम ही नहीं लेता। कहा इब्राहिम, वो तो 90 साल में पूरी जिंदगी में कभी उसने अपने रब का नाम नहीं लिया, तुम्हारे दस्तरखान पर तो उसने आज अल्लाह का इनकार कर दिया, लेकिन वो तो 90 साल से नाम नहीं लेता। लेकिन तुम्हारा रब 90 साल से उस बूढ़े को खिलाता रहा, उस बूढ़े को पिलाता रहा, उस बूढ़े को रोजी रोटी देता रहा, फिर तुम उस बूढ़े को दस्तरखान से कैसे भगा सकते हो? तुम्हारे रब की रहमत को ये गवारा नहीं है। जाओ बुला कर लाओ, पकड़ के लाओ। बुला के लाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम लाए और उस बूढ़े को खिलाया। कहा लो खाओ। कहा अब क्या हुआ? मैं अल्लाह का नाम नहीं लूंगा। कहा मत लो, मैं आग का नाम लूंगा। लो। अरे अब क्या हुआ? अचानक कैसे बदल गए? फरमाया मेरे रब की रहमत को गवारा नहीं हुआ कि कोई भूखा दस्तरखान से उठ जाए। मेरे रब ने कहा वो तो 90 साल से मेरा नाम नहीं ले रहा है, फिर भी हमने उसको खिलाया पिलाया है, फिर तुम कैसे उठा सकते हो? जब अल्लाह को एतराज नहीं तो तुम्हें कैसी ऑब्जेक्शन, तुम्हें कैसा एतराज? उस बूढ़े ने कहा आपका रब इतना मेहरबान है, फिर मुझे उस रब से जोड़ दो जिसकी रहमत का ये हाल है। मेरे भाइयों, वो बूढ़ा पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जुड़ता है, अपने रब से जुड़ता है, उसके बाद खाना खाता है, अल्लाह का नाम लेता है और खाना शुरू कर देता है। मेरे भाइयों, ये रब है जो गैरों को भी खिला रहा है, अपने दुश्मनों को भी खिला रहा है, नाफरमानों को भी खिला रहा है। जब वो खिलाने पिलाने वाला है तो हमें रोजी रोटी की इतनी फिक्र क्यों हो रही? होनी चाहिए, लेकिन इतनी फिक्र नहीं। जब 40 टन गोश्त खाने वाली मछली को खिला रहा है वो, तो हमें 2-4 रोटी के लिए इतनी फिक्र क्यों? इतना उतार चढ़ाव है। क्या होगा? कल कहाँ से खाना आएगा? 1 महीने बाद हम रिटायर हो जाएंगे सरकारी नौकरी से, फिर हमारे बच्चों को कौन देखेगा? हमारी 4 बेटियां हैं, हमारी बेटियों की शादी कैसे होगी? इनके लिए जहेज का इंतजाम। अरे मुआशरे में समाज के लोगों, जहेज की लानत को खत्म करो। अगर इसको आपने खत्म कर दिया तो बहुत बड़ा एक जिहाद आप जीत जाओगे, बहुत बड़ा एक मार्का आप हासिल कर लोगे। क्योंकि इंसान नाजायज तरीके से जो कमा रहा है, अक्सर उसमें ऐसे हैं कि जिनको अपनी बेटियों की शादी करना है, उनको अपना फ्यूचर, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, इसलिए वो नाजायज तरीके से माल कमा रहा है। अल्लाह के रसूल ने हज्जतुल विदा के मौके पर जो खुतबा दिया था, उस खुतबे में आपने यही जुमले कहे थे, इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम हरामुन अलैकुम का हुर्मत यौमिकुम हाज़ा फी बलदिकुम हाज़ा फी शहरिकुम हाज़ा। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ लोगों, तुम्हारे खून और तुम्हारा माल एक दूसरे के ऊपर हराम है, तुम एक दूसरे को कत्ल न करो, एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से न खाओ। ये अल्लाह के रसूल ने अपने आखिरी खुतबे के अंदर इन जुमलों को कहा था। कुरान भी हमें हुक्म दे रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। ऐ ईमानों वालों, ऐ मुसलमानों, तुम आपस में दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। नाजायज तरीके से माल खाना समझते हो क्या है? जर्जीत साहब मोबाइल के मैकेनिक हैं, मैं मोबाइल संभालता हूँ, आप मुसलमान हैं, आप हमारे पास आए, साहब मौलाना साहब, जर्जीत साहब मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, ज़रा देख लीजिए। थोड़ा चेक किया, देख लिया इसमें क्या कमी है। 100 रुपये का काम है, बस एक चीज़ लाई जाएगी, 100 रुपये में पड़ जाएगी। अब 100 की जगह हम 150 ले लें, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने उसको बता दिया, साहब इसमें तो बहुत कमी है, इसकी तो पूरा टच ख़राब हो गया है, इसमें तो ये कमी है, 800 रुपये लगेंगे भाई। 800 भाई देख लीजिए यार, हम गरीब आदमी हैं, होते नहीं साहब इसमें इतनी कमियां हैं, इसमें इतनी प्रॉब्लम है, ये है, ये पड़ेगा, वो पड़ेगा, लोकल नहीं डालते हम, ओरिजिनल डालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और बात होते होते 500 रुपये पे मामला टिक गया।
आपको मालूम है 100 रुपए की चीज पढ़ना है और आपने उसको 800 से तय करते करते 500 पे मामले को डन कर दिया। सुनो, मोबाइल संभाल कर उसको दे दिया और 500 रुपए ले लिया। ये 500 रुपए लेके जब आप अपने घर जाते हो, गोश्त खरीदते हो, खाना बनाते हो या इससे कोई कपड़ा खरीदते हो, पहनते हो, अल्लाह की कसम आपने नाजायज तरीके से उससे जो माल कमाया है, इस माल को खाकर अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। अगर इस 500 रुपए से आपने कोई कुर्ता खरीदा और कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ रहे हो तो आपकी नमाज आपके मुंह पे मार दी जाएगी, कबूल नहीं होगी, क्योंकि आपने नाजायज तरीके से माल कमाया है। 100 रुपए की जगह पर आपने 500 लिया है और कसम खा के कहा अल्लाह की कसम 50 रुपए बच रहे हैं साहब। कुरान यही हमें हुक्म दे रहा है। क्या करोगे वेदों के मंत्र सुनकर? अपने मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर अपनी जिंदगी को पहले पाक साफ करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। ईमान वालो, तुम आपस में एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। हम मुसलमान हैं, मुसलमान का ही माल खा रहे हैं नाजायज तरीके से। हम उसी के लिए कुआं खोद रहे हैं। पता नहीं शाम तक कस्टमर आया कि नहीं आया, इसी को बलि का बकरा बनाओ और पूरे दिन की कमाई इसी से हासिल कर लो। अब आप कहोगे मौलाना हमने तो तय कर लिया, चोरी थोड़ी की है। उसको बोल दिया 500 लगेंगे, उसने कह दिया ठीक है। हम लोगों ने तो तय किया है। हाँ, आपने तय किया है, लेकिन आपने ये भी तो कहा कि 800 लगेंगे, इसमें ये पड़ेगा वो पड़ेगा। आपने उसको क्लियर क्यों नहीं किया? 100 रुपए की चीज आएगी लेकिन मैं 800 लूंगा, देना हो तो दो। आप क्लियर कीजिए साहब। ऐसे बोल देंगे तो कौन आदमी हमसे सही कराएगा? तो आप 100 की जगह 150 ले लीजिए। आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन 100 की जगह आप 500 लेंगे और ये कह के लेंगे कि अल्लाह की कसम हमें 50 बच रहे हैं, अपनी औलाद की कसम 50 बच रहे हैं, हमें प्रॉफिट नहीं हो रही है, हम सिर्फ लागत ही लागत ले रहे हैं, हम आपसे कमा नहीं रहे। ये कहकर आप ये नाजायज तरीका है पैसा कमाने का। इसी तरीके से कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, कपड़ा बेच रहे हैं, 100 रुपए का कपड़ा 500 रुपए में आप बेच रहे हैं। आपको मालूम है 500 बताएंगे तो 300 में बिकेगा, लेकिन वो कपड़ा आपको मालूम है कि अगर 150 में भी बिक जाए तो हमें फायदा है, 50 रुपए बच रहे हैं। लेकिन आपकी नीयत पहले से ये है 500 बताएंगे, 300 तक में हम डन कर देंगे, लेने वाला लेगा। ये भी नाजायज एक किस्म है पैसा कमाने की मेरे भाइयों, इस तरीके से नहीं। काजी शुरैह, जिनको हजरत अली ने काजी बनाया था, जज बनाया था, इनको एक घोड़ा खरीदने की जरूरत पड़ी। मार्केट में घोड़ा खरीदने के लिए जाते हैं और सुनो, अब आपके पास से जो भी आदमी उठे उसको हाथ पकड़ के बिठा दो जमीन। सुनने भी आना चाहेगा, आगे भी बैठेगा, जर्जी साहब की शक्ल भी दिखनी चाहिए और उठ के भी भागेगा। सब शुगर के मरीज हैं क्या? पेशाब ज्यादा आता है क्या? ये देखो, ये देखो, ये देखो, जितना समझाया उतना ही और। नहीं समझा रहा हूं तो और सीना जो मेरे सब मोदी बन रहे हैं। नहीं मानूंगा बात, अपने मन की बात। यहीं बैठे रहना, अब जाना नहीं कहीं। ज्यादा तेज आ रहा क्या? कमर में लग रहा है इसीलिए कह रहे खड़ा हो जाओ। तो जाओ जाओ जाओ, चलो जल्दी जाओ। इतनी जल्दी कमर में लग गया, अभी तो काम ही नहीं लियो कमर वाला। तो मेरे भाइयों सुनिए, ये भी एक किस्म है नाजायज माल की। काजी शुरैह ने एक घोड़ा खरीदना चाहा और घोड़ा खरीद रहे हैं तो घोड़े वाले से पूछा, घोड़ा बेच रहे हो? कहाँ, कितने का? उसने कहा 400 दिरहम का। काजी शुरैह ने कहा देखूं 400 का है या 300 का, ये तो चलाने के बाद पता चलेगा। क्या मैं तुम्हारे घोड़े को चला सकता हूँ? थोड़ी देर के लिए मैं ट्राई कर सकता हूँ? काजी शुरैह, घोड़ा बेचने वाले ने कह दिया ले लो। ये हमदर्दी हमारे अंदर भी आनी चाहिए, यही इस्लाम है। काजी शुरैह उस घोड़े पर बैठे और उसकी लगाम पकड़ी और चला कर देखा और फिर लौट कर आए, एक चक्कर लगाकर कहने लगे घोड़े वाले, सच बताओ कि ये घोड़ा तुम कितने का दे रहे हो? उसने कहा 400 दिरहम का।
नहीं, तुम्हारा घोड़ा तो 400 से भी ऊपर का है। मैंने इस घोड़े की रफ्तार से अंदाजा लगाया है, शायद तुम किसी मजबूरी में तुम बेच रहे हो। मुझे सच बताओ, घोड़े की सही कीमत क्या है? कहा नहीं, मैं तो 400 दिरहम मुझे मिल जाए, मुझे जो ज़रूरत है उतना ही मैंने बता दिया। काजी शुरैह ने कहा कि नहीं, तुम्हारा घोड़ा 500 दिरहम का है। घोड़ा बेचने वाले ने कहा इधर सुनिए, इधर देखिए, यतीमों की और गरीबों की और मजबूरों की जमीन कम पैसों में खरीदने वालों, जानते हो कि 2 लाख रुपए की उसकी जमीन है, लेकिन उसकी माँ बीमार है, उसकी बेटी बीमार है, उसको जमीन बेचकर अपनी बेटी का इलाज कराना है, इसलिए मजबूरी में वो 1.5 लाख की देगा। और हम इंतजार कर रहे हैं कि वो अपनी बेटी का या अपनी बीवी का इलाज या अपने बच्चे का इलाज कराएगा तो 2 लाख की जमीन 1.5 में भी बेचेगा और हम 1.5 में खरीद लेंगे, जबकि हमें मालूम है कि उसकी जमीन 2 लाख की है, कीमत उसकी सही है, लेकिन मजबूरी में वो 1.5 लाख के बेच रहा है और हम 1.5 लाख की उसकी जमीन ले रहे हैं। ये भी पैसे की एक हराम किस्म है जो तुम चाहे उसने अपनी मर्जी से क्यों न दी हो, लेकिन तुम्हें मालूम है कि उसने मजबूरी से दी है। तो आपकी ये 1.5 लाख रुपए की ली हुई 50,000 का जो चूना लगाया आपने, ये हराम कमाई होगी और इसने पूरी कीमत को हराम कर दिया है और तुम एक मजबूर की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। ये माफ किए जाने लायक जुर्म नहीं है। सुनो, काजी शुरैह कहते हैं तुम्हारा घोड़ा तो 500 दिरहम का है, तुम 400 क्यों मांग रहे हो? उसने कहा सुनो, 400 दिरहम की मुझे जरूरत है, मैंने कीमत 400 मांगी है, अगर आप 500 देना चाहें तो ये आपकी मर्जी, वरना मेरी तरफ से सिर्फ 400 फिक्स है। यही कहेगा बेचने वाला। साहब आपको अच्छा लग रहा है और 500 देना चाहते तो दे दीजिए, लेकिन हमारी तरफ से 400 है। काजी शुरैह कहते हैं मैं एक और चक्कर लगाता हूँ। उन्होंने एक और चक्कर लगा कर देखा और देखकर फिर लौट कर आते हैं और कहते हैं घोड़े वाले, तुम अपनी मजबूरी नहीं बताना चाहते हो, मत बताओ, लेकिन मैंने दोबारा तुम्हारे घोड़े को चला कर देखा तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं तुम्हारा घोड़ा 500 से भी ऊपर का है, ये 600 दिरहम के लायक है। घोड़ा बेचने वाला फिर कहता है काजी साहब मेरी तरफ से 400 दिरहम है, अगर आप 600 दे दें 500 दे दें तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन मेरी तरफ से 400 दिरहम उसकी कीमत है। काजी शुरैह कहते हैं रुको, एक और चक्कर लगाया और आकर कहते हैं कि तुम्हारे घोड़े में कोई कमी नहीं है, ये घोड़े की कीमत तो 700 दिरहम भी तुम बताओ तो मुनासिब है। उसने कहा 400 मेरी तरफ से, ऊपर आप अगर जो दे देंगे वो बखुशी मैं कबूल कर लूँगा। काजी शुरैह एक और चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाने के बाद आते हैं और अपने पॉकेट से 800 दिरहम निकाल कर देते हैं और कहते हैं तुम्हारा घोड़ा 800 के लायक है, ये पकड़िए कीमत। अब तुम किसी मजबूरी में अगर 400 का बेच रहे हो तो ये तुम्हारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हारी मजबूरी का नाजायज फायदा नहीं उठाऊंगा। मैंने जो मुनासिब समझा और तुम्हारे घोड़े की जो कीमत होती है वो मैंने अपने हिसाब से बिल्कुल जायज दी है, ये 800 दिरहम के लायक तुम्हारा घोड़ा है। काजी शुरैह ने 800 दे दिए, मांगे 400 दे दिए 800 और साथ में क्या कहा, मैं तुम्हारी मजबूरी का फायदा नहीं उठाता हूं, इसलिए मैंने 800 दे दिए हैं, जिस लायक है तुम्हारा घोड़ा। आए बबुला बोना के लोगों, अहमदाबाद वालों, कटियार के लोगों, कभी तुमने किसी मजबूर की मजबूरी को समझते हुए कभी 2 लाख की जमीन को 2.25 लाख भी देने की कोशिश की है? कभी किसी गरीब की 2 लाख की जमीन को 2.5 लाख में भी खरीदा है, ये सोचकर कि चलो वो अपनी बेटी का इलाज करा लेगा, चलो उसकी माँ को कैंसर है वो अपनी माँ का इलाज करा लेगा, हमारी जमीन पड़ी रहेगी, 2 की जगह 2.5 में हम बेच ले रहे हैं, 2-3 साल में उसकी कीमत बढ़ जाएगी, हम तो फिर कमा लेंगे। क्या कभी हमने किसी मजबूर की मजबूरी का फायदा को देखते हुए उसकी 2 लाख की जमीन को 2.5 लाख में लेने की कोशिश की है? नहीं, 2 की जमीन को 1.5 में तो लेने वाले इस महफिल में भी हजारों मिल जाएंगे, सैकड़ों मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे,
लेकिन 2 लाख की ज़मीन को 2.5 लाख में लेने वाला एक भी नहीं मिलेगा। अगर उठवाया जाए तो एक भी नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, इस्लाम ये कहता है किसी की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा न उठाओ। ये एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के साथ ये हमदर्दी होनी चाहिए। चोरी, डकैती, ये सारी चीज़ें हराम माल की किस्म है। इसी तरीके से किसी मुसलमान को सूद पर रुपया देना, साहब तुम्हें मजबूरी, हाँ 1 लाख रुपए दे दो, मेरी बेटी की शादी है, हम 1 साल में लौटा देंगे। 1 साल में लौटाओगे तो 1,25,000 लूँगा। का ठीक है दूंगा। 1,10,000 दूँ, ठीक है दूंगा। ये भी हराम माल की एक किस्म है। किसी को हम मदद तो कर रहे हैं, कर्ज तो दे रहे हैं, लेकिन शर्त ये लगा रहे हैं कि 1 लाख रुपए की जगह पर हम 1 साल के बाद तुमसे 1,40,000 लेंगे, 1,20,000 लेंगे, बढ़ के लेंगे, क्योंकि हमारा पैसा जा रहा है। अगर हमारे पास होता तो 1 साल में हम कितना कमाते, लिहाजा हम 20,000 तुमसे ज़्यादा लेंगे। और आपकी मजबूरी है, आपने ले लिया और उसने 1 लाख की जगह 1,20,000 तय कर दिया। जानते हो ये ज़्यादा रकम क्या कहलाती है? सूद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा ज़आफ़न मुज़ाफ़तन। ऐ मुसलमानों, तुम सूद ब्याज को दुगना और चौगुना करके मत खाओ। सुनिए, जिसने 1 लाख रुपया दिया, बदले में 5 महीने 6 महीने के बाद 1 साल के बाद 1,10,000 1,20,000 लिया, उसने कितना बड़ा जुर्म किया है। इस्लाम की नजरिए से देखना चाहते हो तो सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अर्रिबा सबऊन हुबन, अर्रिबा सबऊन हुबन व ऐसरुहा अयन के हर रजुलु उम्महू। 1 लाख देकर 1,10,000 लेने वालों सुनो, 1 लाख देकर 1,20,000 लेने वालों सुनो, अपने मुसलमान भाई का नाजायज फायदा उठाने वालों सुनो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जिसने 1 देकर 1,20,000 लिया, 1 देकर 1,10,000 लिया, ये सूद है। और सूद के 70 दर्जे हैं। सबऊना हुबन, सूद के 70 दर्जे हैं। ये 70 दर्जों में जो तुमने 1 लिया है, कितना बड़ा जुर्म किया है, उसका सबसे हल्का जुर्म क्या है, सबसे हल्का दर्जा क्या है? ऐसरुहा अय्यन की हर रजुल उम्महू। एक आदमी अपनी मां के साथ निकाह कर रहा है। एक मर्द, एक नौजवान अपनी मां के साथ निकाह कर ले, निकाह हो जाएगा। हदीस में निकाह का लफ्ज है अय्यन के हर रजुल उम्महू। मर्द अपनी मां के साथ निकाह कर रहा है। कहने का मकसद क्या बता दूं, जरा सुनो सूद खाने वालों, सुनो निकाह का लफ्ज क्यों कहा है। अल्लाह के रसूल ने कहा जैसे कोई मर्द अपनी माँ के साथ निकाह कर रहे, निकाह होगा ही नहीं। माँ कितनी खूबसूरत हो, बेटा माँ के साथ निकाह पढ़ रहा है। मौलाना जर्जीस साहब निकाह पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदु व नस्तईनु व नस्तगफिरु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बत्त मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ये निकाह में ये 3 आयतें पढ़ी जाती हैं 3 जगह से, हमने पढ़ दी और निकाह कर भी दिया माँ के साथ। लेकिन इन कुरान की आयतों के पढ़ने के बावजूद माँ बेटे पर हलाल नहीं होगी, यानी निकाह नहीं होगा।
पूरा कुरान पढ़ दिया, उसके बाद निकाह पढ़ा दिया, फिर भी निकाह नहीं होगा। जिस तरीके से अल्लाह के नबी के बताने का मकसद क्या है, जिस तरीके से पूरा कुरान पढ़कर, बल्कि हजारों बार कुरान पढ़कर, लाखों मर्तबा कुरान पढ़कर भी अगर तुम निकाह करना चाहो माँ के साथ, तब भी माँ हलाल नहीं होगी। उसी तरीके से जितना मुश्किल एक लड़के के लिए उसकी माँ का हलाल होना मुमकिन नहीं है, उसी तरीके से किसी मुसलमान के लिए, किसी मुसलमान की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उससे 10,000 रुपये ज़्यादा लेकर सूद खाना भी हलाल नहीं है। जिस तरह माँ हलाल नहीं हो सकती है, उसी तरीके से सूद भी हलाल नहीं हो सकता है, चाहे उस सूद पर 10 लाख मरतबा कुरान क्यों ना पढ़ लिया जाए। और दूसरा मकसद क्या है अल्लाह के रसूल के ये बताने का, सुनो, बहुत सुन चुके हो वेदों के मंत्र। आज हमारी तकरीर और तकरीरों से हटकर है, आज हमारा प्रोग्राम और प्रोग्रामों से बिल्कुल हटकर है। आज हमारा टारगेट सिर्फ आप हैं, हम हैं, हमारा समाज है, हमारा मुआशरा है। क्या हुआ भैया, आपके भी कमर में दर्द हो रहा है? फ़ोन आ गया किसी का? रात में 2 बजे किसका फ़ोन आ सकता है? अब हंस रहे हैं। आज के इस जलसे में कितने लोग फ़ोन पे बात करके आए होंगे, आ रही हो, फलां दुकान पे फलां जगह मिलेंगे, क्योंकि आज के दिन लड़कियों को माँ बाप इजाज़त दे देते हैं, जा रही जलसे में, ठीक है, जाओ, अच्छे काम के लिए जाए। बाप बेचारा खुश है जलसे में, जाके देखो, मुआयना करके देखो, ऐसा लगेगा जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे होंगे। घूम के देखो, मुआयना करके देखो। ये मिसाल मैं हर जगह दे रहा हूँ, कल भी दी थी, परसों भी दी, आज भी दे रहा हूँ, और इसको कल भी दूंगा। जहाँ जहाँ देखूंगा हालात वहाँ दूंगा। हालात है ये जलसों में, जब लड़के और लड़कियों का ये हाल हो तो और क्या। दूसरा नजरिया देखिए, पहली बात, जिस तरह माँ के साथ चाहे कितनी मर्तबा निकाह किया जाए माँ हलाल नहीं हो सकती, उसी तरह सूद भी हलाल नहीं हो सकता। दूसरा मकसद, दूसरा बताने का मकसद क्या अल्लाह के रसूल का, जिस तरह कोई लड़का अपनी माँ के साथ निकाह करके अपनी माँ को रख ले और माँ को के साथ हम बिस्तरी करें, तो पूरा समाज उसको कितनी बुरी नज़र से देखता है कि देखो अपनी माँ को रखे हुए हैं, देखो अपनी माँ के साथ शादी कर ली। समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई शख्स अपनी माँ के साथ निकाह करके अपनी माँ को अपनी बीवी बनाकर रखे। तो समाज जिस तरह इस आदमी से नफरत करता है कि जो अपनी माँ को रखे हुए हो, इसी तरह समाज और गांव को चाहिए, मुआशरे को चाहिए कि सूद खाने वाले को इसी नफरत की नज़र से देखे, इससे भी बुरी नज़र से देखे, क्योंकि ये तो सबसे हल्का दर्जा है। 69 दर्जे इससे भी ऊपर हैं सूद के और ब्याज खाने वाले के, ये तो हल्का दर्जा है। 70 दर्जे हैं, ये हल्का है, तो इससे 70 गुना ज्यादा बुरा उस आदमी को समझा जाए जो सूद खाता है। अब सोचो, सूद खाने वाले का हमारे मुआशरे में सोशल बाइकाट होना चाहिए। ना इसकी लड़की लेना चाहिए, ना इसको लड़की देना चाहिए, ना इसकी शादी में बैठना चाहिए, ना इसको शादी में बुलाना चाहिए, ना इसके खुशी में शामिल होना चाहिए, ना इसके मौत मिट्टी में शामिल होना चाहिए। इसका सोशल बाइकाट होना चाहिए। इसका बाइकाट नहीं हो रहा है, इसको आज रोजगार समझा जा रहा है, ये तो रोजी रोटी कमाने का जरिया है, वो कर रहा है वो धंधा। अभी इस गांव का कोई लड़का किसी लड़की को लेके भाग जाए, 2 दिन बाद पंचायत बैठ जाएगी समाज की, है कैसे भागा, उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई है, चलो या तो 2 लाख जुर्माना दो या उस लड़की के साथ निकाह करो। अभी पंचायत बैठ जाएगी, सजा मुतय्यन कर दी जाएगी उसकी, या तो शादी करो उस लड़की के साथ क्योंकि तू लेके भागा है, या फिर तू 2 लाख रुपए जुर्माना दे क्योंकि लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। अब उससे कौन शादी करेगा? ये पंचायत फैसला करेगी, ये गांव का समाज फैसला करेगा। गांव के समाजियों, गांव की पंचायत में बैठने वालों, एक शख्स जब नमाज छोड़ता है तो उसकी पंचायत क्यों नहीं बैठती है? एक शख्स सूद खा रहा है, आपके गांव में 1 लाख देता और 1,25,000 लेता है, उसके खिलाफ आप पंचायत क्यों नहीं बिठाते हैं, एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? ये
अल्लाह, इतना बुरा तो वो शख्स भी नहीं है जो अपनी माँ के साथ जिना कर रहा है, जब उससे भी गंदा सूद खाने वाला है। तो आप ऐसे आदमी को समाज में बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं और आपके समाज में ये आदमी रह कैसे रहा है? मत कहो मौलाना गांव का मुखिया ही ऐसा है। अरे हो मुखिया हो, सरपंच हो, एमएलए हो, एमपी हो, मौलवी जर्जीस के जूते की बूट के नीचे नहीं समझता। कुरान और हदीस के आगे कोई अहमियत नहीं है इनकी। जर्जीस भी सूद खाएगा तो ये हदीस उसके ऊपर भी लागू होगी। कुरान और हदीस किसी को नहीं छोड़ता है। साहब मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं, ऐसा मत बोलिए। मैं किसी का नाम थोड़ी ले रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। जो भी इसमें इन्वॉल्व है बुरा है। एक और हदीस सुना देता हूं, उसके बाद बात को आगे बढ़ाता हूं। दिरहम रिबा याकुलहु अर्रजुलु व हुवा यअलम अशद्दु मिन सित्ततिन व सलासीन ज़नियतन, रवाहु तबरानी। यह हदीस इमाम तबरानी ने लाए हैं। इस हदीस को अल्लामा अलबानी ने सही करार दिया है, अपनी सिलसिलतुल अहदीस सहिया के अंदर इस हदीस को सही करार दिया है। सुनिए इस हदीस का तर्जुमा। आए हाय हाय, सुन लो, माथा पटको और सूद खाने वाले अपनी औकात देखें, कितना गिरा दिया है उनको अल्लाह के नबी ने। 25,000 तो बहुत हो गया। 1 लाख देकर 1,25,000 लेना, 1 लाख देकर 1,10,000 लेना, ये तो बहुत हो गया। या दिरहमुर रिबा, भैया आगे वाले बोले नहीं, बात ना करें, आप जा सकते हैं, आपको इजाज़त दे रहा हूं मैं, लेकिन गुफ्तगू नहीं। सुनिए, मैंने पहले ही कह दिया, आज की तकरीर और तकरीरों से हटकर है, समाज के अंदर ये चीज़ आनी चाहिए। दिरहमुर रिबा, 1 दिरहम खाना, दिरहम और रिबा, सूद का, ब्याज का 1 दिरहम, 1 रुपया मान लो। सऊदिया में दिरहम इस वक्त जो दुबई का दिरहम है वो 18-20 रुपए में चल रहा है। यही बहरीन के दिरहम का हाल है। सऊदी में तो रियाल चलता है, दिरहम तो है नहीं। तो जहाँ दिरहम चल रहा है 20 रुपए से ज़्यादा कीमत नहीं, चलो 20 रुपए मान लो। दिरहम और रिबा, 1 दिरहम जिसने खाया वह हुआ यअलम, और वो जानता है कि ये सूद है, यानी 100 रुपये दिए और 1 महीने के बाद कहा नहीं अब 120 दो, तो 1 दिरहम हो गया। 20 रुपये का 1 दिरहम मान लो। इसका ये मतलब नहीं कि 20 से नीचे वाला जायज़ है, 1 रुपया ही सूद का क्यों ना हो वो भी हराम है। और सुनिए, जिसने 1 दिरहम खाया, जानता है कि ये सूद का है, खा लिया, जुर्म कितना बड़ा है मालूम है? अशद्दु मिन सित्ततिन व सलासीन ज़नियतन, सित्ता 6, सलासीन 30, 6 और 30 जोड़िए, 6 + 6 + 30 कितना हुआ? 36 ज़नियतन, जिना। गोया कि उसने 36 मरतबा जिना किया। 1 रुपया जिसने सूद का खाया, जानते हुए कि ये सूद है, ये 1 दिरहम 36 मरतबा जिना से भी ज़्यादा सख्त है। 36 मरतबा जिना करना आसान है, लेकिन सूद का 1 दिरहम 36 मरतबा जिना करने से भी संगीन जुर्म है। क्या रह गया? समाज में कोई लड़का किसी लड़की के साथ एक बार जिना कर ले और पकड़ा जाए तो समाज में नाक कट जाती है, वो लड़की बैठी रहती है, कहीं उसका निकाह नहीं होता है, अरे वो फला के साथ, अरे गलत काम हो चुका है। सोचो 36 मरतबा, और इसको भी कहा कि ये आसान है। सूद का 1 रुपया 36 मरतबा भी जिना से ज़्यादा सख्त है। क्या गुजर रही होगी आज की मेरी तकरीर उन लोगों के ऊपर जो सूद खाते हैं। अल्लाह की कसम, एक एक लफ्ज़ उनके ऊपर हथौड़ा बन के बरस रहा हो। इसीलिए कहते मंत्र सुना, मंत्रों में ये सब आता नहीं है ना, ये सुनना पड़ेगा तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा।
जब तक मैं इस कुर्सी पर हूँ सुनना पड़ेगा, बाद में हमें सुना देना जितनी गालियाँ देना हो, क्योंकि ये पावर मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से मिला है। जब तक मैं इस कुर्सी पे हूँ सुनना पड़ेगा। ये है सूद और ब्याज की हैसियत, हकीकत नहीं। अब आपका एक सवाल होगा कि मौलाना साहब बैंकों में हम जो पैसा रखते हैं, अब सोचिए, एक और मसला हल कर दूं। एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान की हमदर्दी होनी चाहिए, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान का दर्द होना चाहिए। आओ मैं तुम्हें वो वाकया सुनाता हूं जो वाकया हमारे और आपके ज़मीरों को झंझोड़ देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सहाबियों का वाकया है। तज़किरतुल हुफ़ाज़ में अल्लामा शमसुद्दीन ज़हाबी नकल करते हैं, दो सहाबियों का कि कपड़े की दुकान है। सुनिए, आप लोगों का असल मार्केट अहमदाबाद, दो दुकानें हैं, मान लीजिए एक आपकी भी है, मेरी भी है, और हम भी यहीं रहते हैं। मेरी भी कपड़े की और आपकी भी कपड़े की। अक्सर ऐसा होता है कि नहीं, एक कस्टमर कपड़ा खरीदने आ रहा है तो ये दुकान वाला भी कहता इधर आओ भाई, आओ हमारे पास अच्छा माल है। दूसरा भी कहता अरे भाई इधर आओ, हम तुम्हें आज अच्छा दिखाएं। होता कि नहीं होता है? ये कंपटीशन है, होता है। मौलाना साहब के पास चले जाओ और जाते हैं लोग, मौलाना हाँ क्या यार मेरे बगल में एक आदमी ने और दुकान खोल ली है। अच्छा क्या हुआ? अरे यार मेरे कपड़े की थी, उसने भी कपड़े की खोल ली है। तो चाहते क्या हो? चाहता ये हूँ कि कोई ऐसी चीज़ दे दो कि उसके पास कस्टमर ना जाए, सब मेरे ही पास आ जाएं। और माशाअल्लाह मौलाना के पास हर मर्ज़ का इलाज है। खुद बेचारा 5,000 रुपये महीने पे इमामत कर रहा है। उसको मालूम नहीं शाम तक हमारे पास खाने को क्या आएगा, लेकिन इलाज हर चीज़ का है। ओ उसकी दुकान पे कस्टमर न जाएं कहाँ, तो एक काम करो, शाम को आना, मैं एक तावीज़ बना दूंगा। लिखा। और अक्सर ये वो मौलवी होते हैं जो मुंह में पान भरे रहते हैं, तंबाकू वाला, अपना लिख देंगे, तावीज़ बना देंगे, फूक फाक कर देंगे, कपड़े में लपेट लो। क्या हुआ? रात के अंधेरे में जब सब सो जाएं तो इस तावीज़ को उसकी दुकान के सामने थोड़ा सा गड्ढा खोद कर गाड़ देना। क्या होगा? जो भी कस्टमर उसकी दुकान पर जाएगा उसका दिल ही नहीं लगेगा, वो लौट के तुम्हारे पास आएगा ही आएगा है। उसकी दुकान बंद हो जाएगी, तेरी चलेगी। एक छोटा सा सवाल आपसे, क्या अल्लाह के रसूल इसलिए आए थे कि एक की दुकान बंद कर दी जाए और एक की दुकान चलने दी जाए? ईमानदारी के साथ बताओ, दिल पर हाथ रख के बताओ, क्या अल्लाह के रसूल इसलिए आए थे? क्या ऐसी कोई दुआ बताई होगी कि एक की दुकान बंद हो जाए और एक की चले? नहीं। नबी से कम ये तवक्को आप मत रखिए। हाँ, तवक्को रखना है तो ये रखिए कि अल्लाह के रसूल ने ऐसी दुआ ज़रूर बताई होगी कि आपकी भी दुकान चले और आपकी भी चले, आपके भी घर में चूल्हा जले, इसके भी घर में चूल्हा जले। ऐसी दुआ की उम्मीद तो है, लेकिन ऐसी दुआ की उम्मीद नहीं है जो मौलवी ने दे दी है, उसकी दुकान के सामने गाड़ देना, उसके कस्टमर टूट कर तेरे पास आ जाएंगे। दो सहाबियों की दुकान है एक बाज़ार में, एक कस्टमर आता है और एक सहाबी की दुकान पर बैठ जाता है। वहाँ आवाज़ें देने का रवाज नहीं था। भाई कस्टमर है, किस्मत है, चाहे तो इसकी दुकान पर आ जाए, चाहे मेरी दुकान पर आ जाए। आवाज़ नहीं दी जाती थी। अच्छा हो सकता है थोड़ा सा भूल हो गई होगी, 1 टन 10 कुंटल को बोलते हैं। चलिए, अब भाई हम लोग अंग्रेज़ी स्कूल में तो पढ़े नहीं हैं, मैथमेटिक्स इतनी हमारी मजबूत नहीं है, गलती हो तो सुनिए। एक सहाबी की दुकान पर, उस ज़माने में ये चलता था, कोई आवाज़ नहीं देता था, इधर 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 हम दिखा नहीं, अल्लाह पे भरोसा। ओहो, सहाबा का अमल देखो। कोई आ रहा है, मेरी दुकान पे आएगा तो हम दिखा देंगे, उसकी दुकान पे आए वो दिखाते। भाई
वो भी अपनी बीवी बच्चों के लिए बैठा, मैं भी बैठा। देखिए सोच क्या थी। आया एक सहाबी दूसरे सहाबी की दुकान पर, कपड़ा बेचने वाले की, और आकर बैठ गया। कपड़ा दिखाया, पसंद आया, ले लिया। मोल भाव नहीं चलता था, एक दाम ये है, ले गया। उसकी किस्मत में था, बेच दिया कपड़ा, ले गया वो। थोड़ी देर के बाद एक और कस्टमर आया, दोनों दुकानें आमने सामने, लेकिन वो इसी दुकान पर आया जिस दुकान से अभी थोड़ी देर पहले कस्टमर कपड़ा ले जा चुका है। इसी दुकान पर आता है और गुफ्तगू चलती है, और थोड़ी देर के बाद वो भी एक कपड़ा खरीद के ले जाता है। थोड़ी देर गुजरती है, एक और तीसरा कस्टमर आता है। तीसरा कस्टमर भी इसी दुकान पर आता है जिससे 2 कस्टमर पहले कपड़ा ले जा चुके हैं। ये भी यहां से तीसरा कपड़ा खरीद कर ले जाता है, चला जाता है। अब ये सहाबी जिसकी दुकान है सोच रहे हैं, अल्लाह हमारे पास 3 कपड़े बिक चुके हैं, हमारे घर आज चूल्हा जल जाएगा, हमें इतनी प्रॉफिट हो चुकी है कि हमारे बच्चे आज भूखे नहीं सोएंगे। थोड़ी देर के बाद चौथा कस्टमर आता है। न इस आदमी ने कहा कि भाई मेरे पास आने दो, तुम तो 3 कपड़े बेच चुके हो। नहीं, किस्मत है, तुम्हें अल्लाह ने 3 बिकवा दिए। मेरी किस्मत में होगा तो बिकेगा, वरना अल्लाह अगर तुम्हें दे रहा है और मैं जलूं तो ये अल्लाह की तकसीम से, अल्लाह की किस्मत से हम जलन हो रही है। नहीं नहीं। चौथा कस्टमर भी उसी दुकान पर आया, कपड़े की बातचीत करने लगा, लेकिन इस दुकानदार ने इस मर्तबा हमदर्दी जताते हुए कहा, भाई ये कपड़े हमारे बिक चुके हैं, 3 कस्टमर ये कपड़ा खरीद चुके हैं, अब हमारे पास स्टॉक में ये कपड़ा नहीं है। आपको इसी किस्म का कपड़ा और इससे भी अच्छा कपड़ा अगर खरीदना है तो मेरे पड़ोस में मेरे भाई की दुकान पर चले जाओ, इससे अच्छा कपड़ा आपको वहां मिल जाएगा, मेरे पास स्टॉक में खत्म हो गया। हालांकि था, लेकिन ये सोचकर कि मेरी तो इतनी इनकम हो चुकी है कि आज मेरे बीवी बच्चे खाना खा लेंगे, इस बेचारे का एक भी कपड़ा नहीं बिका है। अगर 1-2 कपड़ा ये भी बेच देगा तो इसके भी बीवी बच्चे आज खाना खा लेंगे, इसके घर में भी चूल्हा जल जाएगा। ये सोचकर उसने अपने पास आने वाले चौथे कस्टमर को कपड़ा नहीं दिया और कहा कि मुझसे भी अच्छा कपड़ा इस दुकानदार के पास है, जाओ वहां से ले लो। ये कस्टमर इस दुकान से उतरता है और दूसरी दुकान पे चला जाता है और वहां से कपड़ा खरीद कर ले जाता है। मेरे प्यारे साथियों, ये हमदर्दियां थी, एक दूसरे का दर्द था, एक दूसरे का की खैर ख्वाही थी लोगों के दिल में कि मेरे पास तो इतना बिक चुका है, इसका एक भी नहीं बिका है। अपना कस्टमर दूसरे के हवाले कर दिया करते थे, यहां तो दूसरे की दुकान पर आया हुआ कस्टमर छीन लेते हैं, उसको भी हड़प कर लेते हैं। 2-3 चीजें याद रखिए, 2-3 चीजें याद रखिए। एक आदमी का, एक नौजवान लड़के का किसी लड़की के साथ रिश्ता चल रहा है तो रिश्ते पे रिश्ता भेजना जायज नहीं। जब बात वहां फाइनल हो जाए उसके बाद भेजिए। अगर रिश्ता लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तब आप भेजिए। ऐसा नहीं कि एक की बातचीत चल रही है आप अपना ठोक दो, वो अरे वहां छोड़ो यार, मेरा बेटा डॉक्टर है, अब उसने वहां छोड़ दिया, डॉक्टर है, हाँ डॉक्टर, चलो इसको कर दें। ये गलत है, नाजायज है, हराम है इस्लाम के अंदर। जब तक एक जगह बात चल रही है चलने दो। इसी तरीके से 2-4 दुकानें आसपास किसी की हैं तो आवाज देकर बुलाना, ये इधर आ, नहीं नहीं, वो आदमी जिसकी दुकान पे आना चाहे आ जाए, किस्मत। हाँ, एक जगह अगर वो बातचीत चल रही है तो दोबारा नहीं ठोकना चाहिए ना, साहब इधर आओ, उससे हमारे पास उससे भी अच्छा है, नहीं, जब तक उधर से फाइनल ना हो जाए और जब वो वहां पसंद ना आए, उतर जाए उसकी दुकान से, तब आप ये कह सकते हो भाई साहब आइए मेरी दुकान पर भी आप देख लीजिए, शायद आपको मेरी दुकान का कपड़ा पसंद आ जाए। ये भी उसी तरीके से है। इसी तरीके से रिक्शे वाले आपस में खड़े रहते हैं, हाँ साहब कहाँ जाओगे, वो बताओ कहाँ जाओगे, एक से बात चल रही, दूसरा अपना रिक्शा लेके आ गया, हाँ भाई कहाँ जाना है, बोलो बोलो, नहीं, जब तक उससे फाइनल ना हो जाए तुम अपने सवारी अपना रिक्शा लेके नहीं आ सकते हो, वरना
नाजायज तरीके से माल का खाना हो जाएगा। हमें हमदर्दी अपनाना है, हमें हमदर्दी देखना है, हमें एक दूसरे की हमदर्दी हमारे दिलों में पैदा होना चाहिए। या इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन तो मोमिन के लिए भाई होता है, एक मुसलमान तो दूसरे मुसलमान के लिए भाई होता है। मेरे भाइयों, एक चीज और बता दूं, एक होता सगा भाई और एक होता ईमानी भाई। आओ एक नई चीज आपको बताता हूं। मैं और मेरा ये भाई सगा है, बाप एक माँ एक, दोनों एक माँ बाप की औलाद हैं, इसको क्या बोलते हैं? सगा हकीकी भाई। और एक वो है कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं या सिख हैं या ईसाई हैं और आप इस्लाम ले आए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो आप भी हमारे इस्लामी भाई हो गए। ये क्या हुआ? इस्लामी भाई। ये हकीकी भाई, ये इस्लामी भाई। सुनिए, इन दोनों में बड़ा रिश्ता कौन सा है? एक हकीकी भाई और एक इस्लामी भाई। अब आप कहोगे कि ना हकीकी भाई एक ही बाप की औलाद, नहीं, इन दोनों में अहमियत के हामिल और काबिल रश्क रिश्ता कौन सा माना जाएगा? जो इस्लाम लाया है और कलमा जिसने पढ़ लिया है, इसकी जो अहमियत होगी वो इसकी नहीं है। दलील सुनिए, जंगे बद्र सुना है ना नाम? पहली इस्लामी जंगे बद्र जो हुई, उसमें बहुत से काफिरों को कैद कर लिया गया। 70 काफिर मारे गए और 70 ही काफिरों को कैद किया गया। उन कैदियों में एक कैदी थे अदी इब्ने उमैर, एक कैदी थे अदी इब्ने उमैर। ये भाई थे हजरत मुसाब इब्ने उमैर के, दोनों सगे भाई। बाप का नाम उमैर, बाप के दो बेटे, एक का नाम मुसाब, एक का नाम अदी। अब सुनिए, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं, देखें गौर से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। एक का नाम मुसाब, बाप का नाम क्या है? उमैर। उमैर के दो बेटे हैं, एक का नाम है मुसाब और एक का नाम है अदी। मुसाब मुसलमान है और अदी काफिर है। मुसाब जंगे बदर में नबी अकरम का साथ दे रहे हैं और आदि जंगे बदर में अबू जहल का साथ दे रहा है। सुन रहे हैं आप? अब इसको आपने समझ लिया। अब समझने के बाद आइए अब दिखाता हूं मैं मंजर। जंगे बदर जब खत्म होती है तो 70 काफिर कैद किए जाते हैं। उन काफिरों में मुसाब इब्ने उमैर का भाई अदी इब्ने उमैर भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अल्लाह के नबी ने महबूस कैदी काफिरों के बारे में हुक्म दिया, इन कैदियों के बारे में कि इनको बेड़ियां पहना दो ताकि ये भाग न जाएं। हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डाल दो। तो बेड़ियां डालते हुए चले आ रहे थे सहाबी काफिरों के। जब आदी इब्ने उमैर का नंबर आया तो आप ताज्जुब करेंगे कि आदी इब्ने उमैर के पैरों में बेड़ियां डालने की बारी या नंबर जिस सहाबी का था उसके हेल पर थे मुसाब इब्ने उमैर। जब आदी इब्ने उमैर के पैरों में बेड़ियां डाली जाने लगी और उनके पैर की बेड़ियों को टाइट किया जाने लगा, जोर से कसा जाने लगा, तो मुसाब इब्ने उमैर अपने भाई के पैरों में पड़ने वाली बेड़ियों को देखकर कह रहे थे, यहां से टाइट करो, यहां से इसका बोल्ट कसो, यहां से टाइट करो। तुम नहीं जानते ये आदि बड़ा शातिर है, ये लोहे की कील से ताला तोड़ लेता है, ये बड़ा माहिर है ताला तोड़ने में, धोखा खा जाओगे। यहां से टाइट करो, यहां से लूज करो, यहां से कसो, यहां से बोल्ट और नट इसका टाइट करो। ये मशवरा दे रहे थे सहाबी को अपने भाई आदि के बारे में। आदि ने जब ये सुना और समझ लिया कि मेरा भाई मुसाब इतनी जगहों से मुझे टाइट करवा रहा है कि अब मैं ताला तोड़ ही नहीं पाऊंगा, रात में भाग भी नहीं सकूंगा, तो आदि इब्ने उमैर को गुस्सा आता है और चीख कर कहता है, आए मुसाब, शर्म आती है आज तुझे भाई कहने में। आदि ने कहा, शर्म आती है तुझे आज भाई कहने में।
तेरे भाई के पैरों में बेड़ियां डाली जा रही हैं और तू मशवरा दे रहा है कि यहां से टाइट करो, यहां से कसो, यहां से और जोर से इसको टाइट कर दो। कैसा भाई है तू? शर्म नहीं आई? तेरी रगों में मेरे बाप का ही खून दौड़ रहा है। जिस बाप का खून तेरे रगों में, उसी बाप का खून मेरी रगों में है। फिर भी तुझे शर्म नहीं आई और अपने भाई के पैरों में बेड़ियां डलवा रहा है और खड़ा होकर ये मंजर देख रहा है तू। मुसाब इब्ने उमैर जोरदार और शानदार अल्फाज में जवाब देते हैं, खामोश, आय आदि चुप, आय आदि खामोश। एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकलना चाहिए। तब पता चलता है बेड़ियां कसने वाले को, सहाबी को, ये मुसाब इब्ने उमैर और आदि तो एक दूसरे के भाई हैं। कहा चुप, क्या कहता है तू? तू मेरा भाई है? हाय आदि, ये सच है कि तेरा बाप उमैर है, मेरा बाप भी उमैर है। ये सच है कि जो तेरी माँ है वो मेरी भी माँ है। ये सच है कि तेरी रगों में उमैर का खून है तो मेरी रगों में भी उमैर का खून है। ये सब सच है। लेकिन आज सुन, भाई जहां तक होने का मामला है तो तू मेरा भाई नहीं है। जबकि आप देखिए, माँ एक, बाप एक, तो भाई भाई हुए। लेकिन मुसाब क्या कह रहे हैं? हाय आदि, तू मेरा भाई नहीं है। आदि ने कहा मैं तेरा भाई नहीं हूं। बाप एक है, माँ एक है, और फिर भी तू कह रहा है कि मैं तेरा भाई नहीं हूं। अगर मैं तेरा भाई नहीं हूं तो कौन है तेरा भाई? हजरत मुसाब इब्ने उमैर कहते हैं मेरा भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है। यानी जो नबी का सहाबी तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहे हैं और उसको कस रहे हैं, मेरा भाई वो है। इसलिए वो मेरा भाई है क्योंकि उसने कलमा पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस कलमे की बुनियाद पर जो उस भाई का मकाम मेरे दिल में, वो तेरा नहीं है। इसलिए कि तेरी रगों में सिर्फ मेरे बाप का खून दौड़ रहा है लेकिन ईमान नहीं है, और मेरे भाई की रगों में अगरचे मेरे बाप का खून नहीं है लेकिन इस्लाम गर्दिश कर रहा है, ईमान गर्दिश कर रहा है। इस्लाम लाने के बाद, ईमान लाने के बाद जो अहमियत मेरी इस सहाबी की मेरे दिल में है, वो तेरी अहमियत मेरे दिल में नहीं है। तू मेरा भाई नहीं है। मेरा भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां टाइट कर रहा है। ऐसा जवाब कहां सुनने को मिलेगा? एक मुसलमान इस्लाम लाने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद उसका जो मकाम हमारी नजर में होना चाहिए, सगे भाई अगर वो काफिर है तो उसकी अहमियत भी उतनी नहीं होनी चाहिए जितनी उस मुसलमान की जो इस्लाम लाया है और कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ है, उसकी अहमियत हमारे दिल में होनी चाहिए। हम नजर डालें अपने समाज पर और सोसाइटी पर, क्या ये मकाम और मर्तबा हम अपने मुसलमान को देते हैं? यहां तो ये सूरत हाल है कि हम घर में घुसते हैं और पड़ोस के मकान से अगर कुकर की सीटी बजती है तो हम खुशबू सूंघते हैं कि क्या पक रहा है, और खुशबू से अंदाजा लगा लेते हैं कि अच्छा मेरे घर में दाल पक रही है और इसके घर में गोश्त। मैं नीचे जा रहा हूं, ये तरक्की। आज हम दूसरों की, आज हम अपनी परेशानी, अपने दुख से इतना परेशान नहीं है जितना दूसरे के सुख से और दूसरे के आराम से हम परेशान हैं। ये आगे क्यों बढ़ रहा है, ये तरक्की क्यों कर रहा है, ये आगे क्यों जा रहा है, आज हम उससे परेशान हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारे इटावे ही का एक मौलवी है, मुझे बर्बाद करने के लिए, मुझे नेस्तो नाबूद करने के लिए और मेरी हस्ती को मिटाने के लिए उसने इतना रुपया खर्च किया है, इतना रुपया खर्च किया है कि उसने खुद अपने आप को बर्बाद कर लिया है। उंगली से लेकर, एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया है उसने। आज ये सूरत हाल है कि वो इटावा छोड़कर किसी दूसरी जगह नहीं जाता है।
डरता है कहीं ऐसा ना हो कि जर्जीस के चाहने वाले कहीं मुझ पर हमला ना कर दें, कहीं मेरे ऊपर आक्रमण ना कर दें। ये सूरत हाल हो चुकी है उसकी। लेकिन याद रखिए, कोई किसी को बर्बाद कर देने से बर्बाद नहीं होता है। जो आदमी किसी का पीछा कर रहा है उसको बर्बाद करने के लिए, वो ये सोच ले कि हम जिसके पीछे भाग रहे हैं उससे ज़्यादा हम थक रहे हैं। मसलन हम आपको पकड़ना चाहते हैं, आप भाग रहे हैं, तो हम आपसे भी तेज़ भागेंगे तभी आपको पकड़ पाएंगे। तो आप तो भाग रहे हैं, मुझे आपको पकड़ना है तो आपसे भी ज़्यादा तेज़ हम भागेंगे, तो जाहिर है कि आपसे ज़्यादा हम थक जाएंगे, आपसे ज़्यादा हम थक जाएंगे। ये इंसान नहीं समझ रहा है। आप जिसको बर्बाद करना चाहते हो वो आदमी तो बर्बाद हो ही रहा है, अपना पैसा खर्च कर ही रहा है, लेकिन आप जिसको बर्बाद करना चाहते हो उसको बर्बाद करने के लिए आप उससे भी ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो। जर्जीस साहब से पुलिस 100 रुपए ले रही है, लेकिन आप जर्जीस साहब को पकड़वाने के लिए पुलिस को 1000 रुपए दे रहे हो। जर्जीस साहब बचने के लिए पुलिस को 100 रुपए दे रहे हैं, लेकिन आप पुलिस को 1000 रुपए देकर जर्जीस को पकड़वा रहे हैं। मेरे भाइयों, आप बर्बाद में बर्बाद होते चले जाएंगे। इसीलिए फरमाया कि एक मुसलमान की शान नहीं है कि किसी मुसलमान से जले और उससे हसद रखे, क्योंकि हसद इंसान को बर्बाद कर देता है। हमारी हालत ऐसी हो गई है, जमीन पर एक छुरी पड़ी हुई है, छुरी जिससे आप बकरी को ज़िबा करते हैं। ज़िबा करने वाला हिस्सा ये है ऊपर, यहां से बकरी ज़िबा होती है, तेज धार यहां है और ये हिस्सा ऊपर है और उस पर एक बकरी का खून लगा हुआ है। छुरी पर, सुनिए मिसाल, छुरी जमीन पर पड़ी है और काटने वाला हिस्सा ऊपर की तरफ है और छुरी खड़ी है और छुरी के ऊपर बकरी का खून लगा है। एक कुत्ता वहां से गुजर रहा, फिर कुत्ते की मिसाल, एक कुत्ता वहां से गुजर रहा, कुत्ते ने छुरी पर लगा हुआ खून देखा तो कुत्ता उस खून को चाटने के लिए गया और जैसे ही कुत्ते ने जबान निकाली, जैसी छुरी को लगा हुआ खून चाटा, उसने बकरी का खून तो चाट लिया, लेकिन चाटते हुए छुरी की धार ने उसकी जबान काट दी और उसकी जबान से जो खून निकला वो छुरी पर लग गया। कुत्ता समझता है अभी खून बाकी है, बकरी का पूरा खून हम चाट नहीं पाए। उसने फिर दोबारा चाटा, दूसरी जगह से जबान कटती है, कुत्ते का दोबारा खून उस छुरी पर लगता है। कुत्ता फिर समझता है अभी खून और बाकी है। कुत्ता बार बार छुरी को चाट रहा है और हर बार वो जबान को दूसरी जगह से काट रहा है। इतना चाटता है छुरी को कि उसकी जबान कट के जमीन पर गिर जाती है और कुत्ता मर जाता है। यह समझकर कि यह बकरी का खून है वो चाटता रहा, हालांकि वो अपने आप को बर्बाद करता रहा और बर्बादी के दहाने पर पहुंच गया। हम जिस मुसलमान को या जिस भाई को या जिस अपने पड़ोसी को हम बर्बाद करना चाह रहे हैं, जलन कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि उसको बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन उसको बर्बाद करने के चक्कर में हम अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। हमने एक हमला किया, नाकाम हुआ, पैसा बर्बाद, दोबारा हमने उसको फिर बर्बाद करना चाहा, फिर हमारा नुकसान हुआ। नतीजा ये निकला कि अल्लाह ने उसको तो बचा लिया लेकिन आपको बर्बाद कर दिया। मेरे भाइयों, जैसे कुत्ता जबान से बार बार छुरी को चाट रहा है और उसका ही खून है, वो समझ रहा कि बकरी का खून चाट रहे हैं, हालांकि वो अपना ही खून चाट रहा था। यही सूरत हाल हमारी है। हम दूसरे को बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। मुसलमानों, कुछ नहीं मिलेगा। जीती जागती अगर तुम्हें तस्वीर देखना हो तो मुझे सामने रख लो। आज मेरे पीछे पड़ने वाला आज बेचारा टामे टोइयां मार रहा है, अंधेरे में पड़ा हुआ है, आज वो सोता है, मेरे खिलाफ वीडियो निकालता है और जी हिंदुस्तान को देख के कहता, देखिए मौलवी जर्जीस ने क्या क्या कहा है मोदी के बारे में, यानी हमारे ऊपर केस करवाना चाहता है, बीजेपी के लीडरों से मिलता है और हमारे खिलाफ जितनी भी तकरीरें मोदी और योगी के खिलाफ हैं वो सब निकाल कर इकट्ठी करके उसकी सीडी पहुंचाता है, मेरे ऊपर केस करवाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तो 1000, 2000, 5000 रुपए वकील खड़ा करके हम तो जमानत पर रिहा हो जाते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन वो हमसे भी ज्यादा पैसा खर्च करके वकील तैयार करता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ता है।
मेरे भाइयों, हमको नेस्तो नाबूद करने के लिए, अरेस्ट करवाने के लिए, गिरफ्तार करवाने के लिए उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। यहां तक कि उसकी एक जमीन तक बिकने की नौबत आ गई है, जमीन जायदाद तक बिकने लगी है। ये सूरत हाल है। जीती जागती तस्वीर मैं हूं और मेरा वो मुखालिफ, मेरा वो दुश्मन है। यहां से इबरत हासिल करो। अल्हम्दुलिल्लाह, वो जितना मुझे प्रोग्रामों से रोकना चाहता है, मेरे पास डेटें खाली नहीं है। हम दे नहीं पाते हैं किसी को प्रोग्राम। रमजान तक एक डेट हमारे पास खाली नहीं है। मुझे अफसोस होता है कि लोग आते हैं बेचारे मिलने और हम डेट नहीं दे पा रहे हैं। ये सूरत हाल है, क्योंकि हम सिर्फ बिहार और बंगाल ही के लिए नहीं है, हमें हैदराबाद, आंध्रा भी देखना होता है, हमें हरियाणा भी देखना होता है, हमें राजस्थान भी जाना होता है, हमें दिल्ली भी जाना होता है, हमें महाराष्ट्र भी देखना होता है, हमें पंजाब भी देखना होता है। हमारे पास बहुत से स्टेट, हमें हर जगह बुलाया जाता है, इसलिए हर जगह का एक एक कोटा होता है, इसलिए मजबूर है। बिहार में अगर मुझे महीने में 5 देना है तो 5 ही दूंगा, 6 नहीं दे सकता। बंगाल में अगर महीने में 5 देता हूं तो 5 ही दूंगा, 6 नहीं दे सकता, क्योंकि हर जगह का अपना एक कोटा होता है। तो मेरे भाइयों, मजबूर होते हैं हम कि जब 10 प्रोग्राम हमारे बुक हैं तो 11वां वाला बेचारा मायूस होकर जा रहा है, लेकिन मजबूर हैं, हमें और भी जगह जाना है। वो हमें रोकना चाहता है, लेकिन किसी के रोकने से कुछ नहीं होता है। मा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक कि अल्लाह ना चाहे। वह तो इज्जो मन तशा, वह तो जिल्लो मन तशा, वो जिसको चाहे इज्जत दे, वो जिसको चाहे जिल्लत दे। इज्जत और जिल्लत का ठेकेदार तू नहीं है, मैं नहीं हूं। देख लो कि शान से बनाया था कृषि कानून और किसानों ने लोहा मनवा लिया, साल भर रुक गए, 750 किसानों की कुर्बानियां भी दे दी, लेकिन झुका दिया। 56 इंच का सीने को 28 इंच पे ले आए, आधा कर दिया। पत्थर की लकीर थी जिसकी बात, जो अपनी बात वापस न लेने में बड़ा मशहूर था, जिसके मुंह से जो चीज निकल जाए वो वापस लेने का नाम नहीं लेता था। लेकिन कैसे उसने अपने घुटने टेक दिए किसानों के आगे और हाथ जोड़ के कहा कि मैं माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दो, मैं समझा नहीं सका। कहां वह तो इज्जो मन तशा, वह तो जिल्लो मन तशा। इज्जत और जिल्लत का मालिक मोदी नहीं है, इज्जत और जिल्लत का मालिक योगी नहीं है, इज्जत और जिल्लत का मालिक इमरान खान नहीं है, इज्जत और जिल्लत का मालिक सलमान किंग सऊदिया का बादशाह नहीं है। इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। वो जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत जलील करे। इस बात का अकीदा अपने अंदर रखिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मेरे भाइयों, क्या था हमारे अंदर, कौन सी चीज थी? आज इस पोजीशन पे हूं कि बड़े बड़े एमएलए बंगाल में चुनाव जीतने के बाद, ममता की सरकार दोबारा आने के बाद आज ये पोजीशन है कि हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, दरवाजे तक लेने आते हैं, बिठा रहे हैं, अपनी गाड़ियां दे रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। जो कभी जिनके पास टाइम नहीं था बात करने का, वह तो इज्जो मन तशा, वह तो जिल्लो मन तशा। आज हमारा विरोधी, आज हमारा मुखालिफ ये समझ रहा है, डर रहा है। ऐसा तो नहीं कि मौलाना जर्जीत साहब बंगाल में प्रचार करके ममता के इतने करीब हो गए हों, कहीं बंगाल से हमारे ऊपर केस ना करवा दें। और जिस तरीके से हम उनको यूपी की जेल में भेजते हैं, कहीं ये मौलवी जर्जीस हमें बंगाल की जेल में ना भेज दे। नींद नहीं आती है उसको, ये लाइव प्रोग्राम यहाँ चल रहा है, वो अपनी आंखों से देख रहा होगा। उसको जब तक वो मुझे सुन नहीं लेता है, चैन नहीं मिलता है उसको। वो उसको हो सकता है जैसे आजकल के नेताओं के सपने में आतंकवादी आते हैं, ऐसे ही इस मौलवी के सपने में मौलवी जर्जीस आता है। ये यूट्यूब तलाश कर करके तकरीरें निकालता रहता है और फिर उसमें मसाला लगाकर वो कोर्ट में पेश करता, देखो जर्जीस ये बोले, देखो जर्जीस ये बोले। अल्लाह का शुक्र है, जो कुछ बोले बिहार बोले, मुकदमा बिहार में होगा ना। जो कुछ बोले बंगाल में बोले, मुकदमा बंगाल में होगा ना। तो बंगाल में कौन मुकदमा कर रहा है? बंगाल में भी मुकदमा होने लगे मेरे ऊपर, तो इसीलिए हमने ममता दीदी का प्रचार किया था क्या? इसीलिए तो प्रचार किया था ताकि हम अपनी बात, इस्लाम की बात, कुरान की बात, हदीस की बात डंके की चोट पे कह
सके और हमारा कुछ नहीं हो, इसीलिए तो हमने किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज खुल के बोलता हूँ, डंके की चोट पे बोलता हूँ, पूरी आज़ादी के साथ बोलता हूँ। और तकरीर ख़त्म करने के बाद पुलिस वाले सैल्यूट मारते हैं, साहब नहीं नहीं सही बोले, ठीक बोले। हाँ थोड़ा सा डर है अभी 5-6 महीने, यूपी में नहीं बोल रहा हूँ, बड़ी गंदी सियासत है यूपी में। हमारे पास महाराज जी के आदमी आते हैं, महाराज जी समझ गए ना, ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगा, ना तो हमारा विरोधी सुन रहा होगा निकाल लेगा। महाराज जी के आदमी आए, कहते हैं कि मौलाना साहब आप हमारी पार्टी में आ जाओ। मैंने कहा मैं अपनी खबर नहीं खो दूँगा। बोले अगर हमारी पार्टी में नहीं आ सकते हैं तो उधर चले जाओ, आपकी मुसलमानों की एक पार्टी है, समझ गए ना, उसका भी नाम नहीं लूँगा, आप समझ जाओ। तो हमने कहा भाई मैं उधर जाऊं या ना जाऊं, आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है, भाई आपकी पार्टी में हम नहीं आ सकते हैं, लेकिन हम कहीं भी जाएं, कहीं भी नहीं। आप अखिलेश के साथ गए तो हम मुकदमे हो जाएंगे आपके ऊपर, मायावती के साथ गए या कांग्रेस के साथ गए तो आपके ऊपर मुकदमे हो जाएंगे। मौलाना कलीमुद्दीन को गिरफ्तार किया गया ना, आपको भी अंदर कर दिया जाएगा। हमने कहा जुर्म क्या मेरा, कहा जुर्म करता कौन है, आपके ऊपर केस इतने लाद देंगे, ये साबित करो कोर्ट में हम मुजरिम नहीं है, 10 साल आपको लग जाएंगे। 10 साल के बाद कोर्ट कह देगी बाइज्जत बरी, 10 साल में तो हमारा काम हो जाएगा। आप अंदाज़ा लगा रहे हैं आप, ये हालत है। अब इस प्रेशर में और इस दबाव में बताओ मैं यूपी में क्या बोलूँगा। हमें इसी चीज़ की आज़ादी चाहिए थी जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बंगाल के अंदर मिली, और मुसलमानों ने वहाँ गलती नहीं की, वरना गलती तो बहुत करने की कोशिश की गई, करवाने की कोशिश की गई। एक साहब उठे थे, वो कौन से थे, क्या नाम था उनका, फुरफरा शरीफ वाले, देखा ना, अब नाम नहीं लूँगा, वैसे इतना समझो, उठे, कितना गेम खराब करने वाले थे वो बेचारे। एक हमारे भाईजान थे बेचारे, वो भी आए, पूरी प्लानिंग थी यहाँ पर किसी तरीके से बीजेपी आ जाए, पूरी प्लानिंग थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीरें कर करके बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान कर दो। डिलीवरी हो रही है बीवी की, माँ या बच्चे में से किसी एक को बचाया जा सकता है, माँ को बीवी को बचा लो, बच्चा अगर मर रहा है तो जाने दो, बीवी रहेगी तो बच्चे और भी आ जाएंगे। ये कह कहकर मुसलमानों की खोपड़ियों में हमने भरा और लोगों को एक किया, एक प्लेटफार्म पे लाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमसे यूपी का एक पत्रकार मीडिया वाला पूछता है आप बंगाल में प्रचार, बंगाल वाले आपकी बात समझते हैं? मैंने कहा बंगाल से ज़्यादा तो कहीं समझते ही नहीं है मेरी बात। हमने कहा यूपी में लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, बंगाल में एक तकरीर की सारा मुसलमान एक हो गया, सारा मुसलमान एक हो गया। अब बताओ बंगाल में ज़्यादा समझते हैं कि यहाँ ज़्यादा समझ रहे हैं? कहा यूपी में किसका करोगे? मैंने कहा भैया मैं किसी का नहीं कर रहा हूँ, जिसका करना चाह रहा था तो धमकी आ गई, या तो इधर करो या उधर करो, इधर आओ या उधर आओ। अब ये सोचने की चीज़ है कि हम इनके साथ तो आ नहीं सकते क्योंकि बीजेपी है, बीजेपी पे तो हम जा नहीं सकते, तो डायरेक्ट उधर जाओ, आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा, जितना गाली देना हो दे दो, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ये क्या बात रही? बोला बस आप वहां चले जाओगे हमें फायदा होगा। ये कौन कह रहा है? महाराज जी के आदमी हमारे पास आकर कह रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे दिमाग में भैंस का गोबर नहीं भरा है, समझदारी है मेरे अंदर कि मेरे पास ये चीजें और खबरें क्यों पहुंचाई जा रही हैं, और ऐसा करके तुम कौन सा गेम खेलना चाहते हो। मेरे पास भैंस का गोबर नहीं है मेरे दिमाग में, इतनी अकल मैं भी रखता हूं। कुछ लोग जो उस पार्टी से जुड़े होंगे उनको बुरा लगेगा, बहुत ही क्षमा और माफ़ी के साथ मैं ये बात कह रहा हूं, बुरा नहीं लगना चाहिए आपको। जिसकी ऊपर बीतती है वो जानता है, और जिसको धमकी मिलती है वो जानता है। कितना मैंने सोचा था कि आप लोग बैठिए, माइक चल रहा है, बैठे रहिएगा, थोड़ा सा आप लोग अपने ट्यूबलाइट जला लीजिए या मोबाइल जला लीजिए, थोड़ा सा जला लीजिए। तो मेरे भाइयों, कोई नहीं
उठेगा। 10 मिनट आप और बैठ जाइए, बस 10 मिनट से ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा क्योंकि 2 घंटा मेरा हो गया। 10 मिनट और आपसे मेरी गुजारिश है कि थोड़ा सा बैठे रहिए। तो मैंने आपके सामने जो बातें रखी हैं वो यही है कि एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान के साथ हमदर्दी होनी चाहिए। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को अपने दिल में जगह दे। अगर कोई देख ले कि मेरी 2-3 चीज़ें बिक गई हैं, अब मेरे भाई की नहीं बिकी है, तो उसके लिए भी रास्ता हमवार कर दे, उसके लिए भी अपने कस्टमर उसके पास भी भेज दे। हमदर्दी अपनाओ मेरे भाइयों। जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। आपको मालूम होगा सईद इब्ने जुबैर एक ताबई गुजरे हैं और हज्जाज इब्ने यूसुफ ने इनको गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया कि सईद इब्ने जुबैर को पकड़ के लाओ। बहुत दिलचस्प वाकया सुना रहा हूं आपको। सईद इब्ने जुबैर को कहा, पुलिस वालों को हुक्म दिया कि सईद इब्ने जुबैर जहां पकड़े जाएं, इनको गिरफ्तार करके मेरे पास ले आओ। इनकी गर्दन में अपने सामने कटवाऊंगा, इनको कत्ल में अपने सामने करवाऊंगा। पुलिस वाले 10-15 दिन तक ढूंढते रहे लेकिन सईद इब्ने जुबैर नहीं मिले। एक दिन किसी मुसलमान ने जासूसी कर दी और बता दिया कि सईद इब्ने जुबैर फला फला आदमी के घर छुपे हुए हैं। गौर करो, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की जासूसी करता है। कोरोना के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में जितने मुसलमानों ने जासूसी की है उतनी किसी ने नहीं की, मुसलमानों ने मुसलमानों की जासूसी की है। तो सुनिए मेरे प्यारे साथियों, गौर से सुनो। एक मुसलमान जासूसी करता है और हज्जाज इब्ने यूसुफ की पुलिस को बता देता है कि सईद इब्ने जुबैर फला आदमी के घर में छिपे हुए हैं, रात में छापा मारना और पकड़ लेना। 15 दिन तक इधर उधर भागते भागते सईद इब्ने जुबैर ने अपने आप को किसी तरह बचाया, लेकिन जासूसी हो जाने के बाद रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में जब हज्जाज की पुलिस ने छापा मारा तो सईद इब्ने जुबैर उसी घर में मिल गए और पकड़ लिया गया। सईद इब्ने जुबैर को अब हज्जाज के पास लाने की तैयारी होने लगी। हज्जाज के पास लाने की तैयारी होने लगी, लेकिन हज्जाज ने कह दिया था कि उनको जिंदा पकड़ के लाओ, क्योंकि सईद इब्ने जुबैर को मैं अपने सामने कत्ल होते हुए देखना चाहता हूं। पुलिस वाले इनको लेके चल रहे हैं। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, अभी 1 हफ्ता लगेगा। इतनी दूर बैठता है हज्जाज कि अभी इनको ले जाने में 1 हफ्ता लगेगा। 10 दिन का सफर है, 2 दिन सफर में गुजर गए, 8 दिन बाकी हैं। लेकिन पुलिस वालों को रहम आ जाता है नमाज और रोज़ा देखते हुए कि ये तो बहुत नमाजी हैं, बहुत नेक आदमी हैं। अरे बेचारे को अगर मैं पकड़ कर हज्जाज के पास ले गया तो हज्जाज इसको कत्ल कर देगा, बेचारे इसके कत्ल का गुनाह हम अपने सर पर क्यों ला दें। इन दोनों पुलिस वालों ने मशवरा किया और सईद इब्ने जुबैर को ये कहकर छोड़ दिया, अरे सईद तुम बहुत नेक इंसान हो, तुम्हारा अखलाक बहुत अच्छा है, तुम नमाज और रोजे के पाबंद हो, तुम्हें मालूम है कि हज्जाज तुम्हें मार डालेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हें छोड़ दूं। हज्जाज को तो मालूम ही नहीं है कि मैंने तुम्हें पकड़ा है। हज्जाज से हम जाके कह देंगे कि हमने बहुत ज्यादा ढूंढा, बहुत ज्यादा तलाश किया, लेकिन मुझे सईद इब्ने जुबैर कहीं नहीं मिले। सईद इब्ने जुबैर कहीं नहीं मिले। सईद इब्ने जुबैर ने कहा अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो अच्छा है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है। अरे इसको बोलो यार जलाना हो तो जला दे, बंद करना हो बंद कर दे। ऐसा कर रहा है जैसे आंख मार रहा हो। भाई जलाना है तो जला दो, नहीं तो बंद कर दो। तो सईद इब्ने जुबैर ने कहा कि मैं कसीरुल अयाल हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरी बीवी है, अगर तुम रहम करना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो तो तुम्हारा एक एहसान होगा मेरे ऊपर। उन दोनों पुलिस वालों ने रात के अंधेरे में सईद इब्ने जुबैर को छोड़ दिया। जो चीज़ बताना है वो ये, जब सईद इब्ने जुबैर को छोड़ दिया तो सईद इब्ने जुबैर 1 किलोमीटर गए होंगे बस रात में, लेकिन उनका दिल गवारा नहीं किया। वो लौटकर फिर आए और उन दोनों पुलिस वालों से कहते नहीं 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 नहीं, तुमने मुझे छोड़ के अच्छा नहीं किया, चलो मुझे हज्जाज के पास लेकर चलो। दोनों पुलिस वाले कहने लगे सईद तुम्हें मालूम है मैं तुम्हें हज्जाज के पास लेके जाऊंगा तो हज्जाज तुम्हें कत्ल कर देगा। सईद इब्ने जुबैर कहते हाँ मुझे मालूम है कि हज्जाज मुझे कत्ल कर देगा। पुलिस वालों ने कहा जब मैंने तुम्हें छोड़ ही दिया है तो तुम भाग क्यों नहीं जाते हो। सईद इब्ने जुबैर कहते हैं कि मैं भागने के लिए तैयार था, लेकिन 1 मील दूर जाने के बाद मैंने सोचा कि जिस जासूस ने मेरी मुखबिरी की है और तुम्हें यह बताया कि मैं फला घर में छिपा हूं और तुमने मुझे पकड़ लिया,
जासूस को ये मालूम होगा कि तुमने मुझे पकड़ा है, तुम मुझे छोड़ रहे हो, वो कल हज्जाज को बता सकता है कि मैंने तो इन दोनों पुलिस वालों को, सईद इब्न जुबैर को पकड़वाया था। सईद इब्न जुबैर पकड़ लिए गए, फिर इन दोनों ने उसको रास्ते में छोड़ दिया। तो आए पुलिस वालों, जब उस जासूस के जरिए हज्जाज को ये बात पता चलेगी कि तुम दोनों ने मुझे छोड़ दिया है, तो फिर हम तो चले जाएंगे, बच जाएंगे, लेकिन हमें छोड़ने के बदले में तुम दोनों की गर्दन उड़ा दी जाएगी। हज्जाज बड़ा जालिम है, तुम दोनों को कत्ल कर देगा, और यह अच्छा नहीं है कि मैं अपने आप को बचाने के लिए तुम दोनों की जिंदगी को खतरे में डालूं। हम अल्लाह के नबी की हदीस पर अमल करते हैं, जो अपने लिए पसंद करता हूं वही आपके लिए। जब हम अपने लिए मौत पसंद नहीं करते हैं तो आपके लिए क्यों करूं? ऐ पुलिस वालों, मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन मेरी जगह पर तुम दोनों कत्ल कर दिए जाओगे, इसलिए मुझे हज्जाज के पास ले चलो। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी जान बच जाए और तुम दोनों को कत्ल कर दिया जाए। पुलिस वालों ने फिर भी समझाया, लेकिन हज्जाज सईद इब्न जुबैर नहीं माने, और फिर दोनों पुलिस वाले सईद इब्न जुबैर को लेकर हज्जाज के पास आए। हज्जाज ने खाना खिलाया, पानी पिलाया, नाश्ता कराया, उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत मांगी। हज्जाज ने 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत भी दे दी। उसके बाद खूनी चमड़ा बिछा दिया गया और सईद इब्न जुबैर के हाथ पीछे से बांध दिए गए और उनको घुटनों के बल गर्दन नीचे डालकर बिठा दिया गया। और हज्जाज इब्न यूसुफ का जल्लाद हज्जाज के सामने तलवार उठाता है और सईद इब्न जुबैर की गर्दन पे तलवार मार देता है, और सईद इब्न जुबैर की गर्दन अलग हो जाती है। हज्जाज ने अपनी आंखों के सामने सईद इब्न जुबैर को कत्ल करवा दिया। बताने का मकसद ये था कि सईद इब्न जुबैर ने अपनी जान दे दी, लेकिन अपनी जान को बचाने के लिए उन 2 पुलिस वालों की जान खतरे में नहीं डाली है। यह मुसलमान होता है जो अपने आप को बचाए, लेकिन अपने के बचाने के चक्कर में दूसरे को खतरे में डाल दे। मेरे भाइयों, ये मुसलमान नहीं होता है। अपने लिए अगर जो चीज पसंद नहीं करता तो आपके लिए नहीं। ये एक मुसलमान की शान होनी चाहिए। आज मैंने पूरा 2 घंटे का खिताब मुसलमान की अहमियत, मुसलमान का मकाम, मालो दौलत में मुसलमान के साथ कैसा होना चाहिए, और एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान का माल नाजायज तरीके से नहीं खाना चाहिए, इस टॉपिक पर मैंने आपके सामने खिताब किया है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीअ मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पे कायम कर दे, हम सबको आपस में भाई भाई बना दे, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के दिल में जगह पैदा फरमा दे, एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने का जज्बा पैदा फरमा दे। जब तक हमें जिंदा रख इस्लाम पे रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।